फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट का भंडार चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते रहूं। तो चलिए आज की टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये टोटल डिफरेंशियल होता क्या है वो देखेंगे। तो कोई भी इक्वेशन अगर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो फॉर्म में हो तो वैसा इक्वेशन को हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए हमारा ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है। ठीक है, इसे हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसे याद कर लेने से ही आसान रहेगा और इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जैसे पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे क्यू आर, उसके बाद आर पी, उसके बाद पी क्यू। ठीक है, उसके बाद जो नीचे का वेरिएबल है वो भी एक ट्रेंड में फॉलो है। देखिए जैसे क्यू सेकेंड में आता है, वाई सेकेंड में, आर थर्ड में आता है, जेड थर्ड में, आर थर्ड में आता है, जेड थर्ड में, पी फास्ट में आता है, एक्स फास्ट में। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। और ये अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो उसे हम कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। उसके बाद ये हमारा इक्वेशन फास्ट है। और अगर दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करें तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होता है जो कि ये फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होता कैसे है। ठीक है, क्या मेथड है। तो देखिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का हमारा 4 मेथड है, जिसमें पहला है सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन, उसके बाद दूसरा है टेकिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट, और थर्ड है हमारा होमोजेनियस, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है हमारा यूज ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखेंगे होमोजेनियस जो मेथड है वो कैसा टाइप का इक्वेशन को होमोजेनियस मेथड बोलते हैं। ठीक है, और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो होमोजेनियस मेथड है, कोई भी इक्वेशन अगर उसका अगर डिग्री 1 हो, ठीक है, तो उसे हम होमोजेनियस या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ना हो तब ये हम बाकी 3 मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी ये 3 मेथड से जो सबसे आसान है वो टेकिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन भी आसानी से हो जाता है। तो हम अगर होमोजेनियस ना हो तो ये मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और ये 4 मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है y प्लस जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये हमारा टोटल डिफरेंशियल का फॉर्म में है। जैसे हमारा टोटल डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। यहाँ पे हमारा p का जगह y प्लस जेड है, q का जगह 1 है और r का भी जगह 1 है। ठीक है, तो द अबव इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन वी है p इक्वल टू वाई प्लस जेड, q इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हम इसे सेकेंड जो हम कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी देखेंगे। तो देखिए p हमारा यहाँ वैल्यू बैठा देंगे p का। उसके बाद देखिए q का वैल्यू कितना था, 1 था, तो डेल 1। देखिए अब हम जानते हैं कोई भी कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएट करें तो जीरो होगा। तो 1 तो कांस्टेंट है, तो एक्स जेड का टर्म में अगर उसे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फिर आर का वैल्यू भी हमारा यहाँ क्या है, 1 है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना दिया, 1 है, तो 1 बैठा दिया। उसके बाद फिर आर का डिफ्रेंशिएशन भी इधर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे p का। तो p का क्या है, y प्लस जेड है। अब देखेंगे हम क्या क्या रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो z के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट का इसका भी जीरो हो जाएगा। और अगर z का रेस्पेक्ट में z को किया जाए तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर r का वैल्यू हम 1 यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद फिर
वाई के रेस्पेक्ट में पी को करेंगे तो देखिए वाई के रेस्पेक्ट में ये वाई तो 1 हो जाएगा और ये जेड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इसका लिख दिया। उसके बाद फिर ये माइनस डेल क्यू बाय डेल एक्स, ये वाई का वैल्यू 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये इक्वेशन था वो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो ये था y प्लस जेड डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें ये जो फास्ट का जो p है उससे हम सारे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ dx बचेगा और यहाँ y प्लस जेड आ गया नीचे में। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x होता है। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तो नहीं होगा, इसमें हम y प्लस जेड के जगह में t पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा y प्लस जेड का जगह t पुट कर दिया तो हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy प्लस डी जेड इक्वल टू dt। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे तो y प्लस जेड का देखिए t है तो यहाँ पे t ले लेंगे। नीचे में तो हमारा क्या था y प्लस जेड था तो नीचे में t हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर में क्या था dy प्लस डी जेड था तो यहाँ पे dy प्लस डी जेड का जगह dt है तो यहाँ पे dt ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x का क्या होता है log x होता है तो यहाँ dt बाय t है तो इसका log t हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में क्या हो जाता है इंटीग्रेशन करने से कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे ये x को राइट साइड में भेजेंगे तो -x होगा। ठीक है, और ये t का वैल्यू फिर हम यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या हुआ log y प्लस जेड इक्वल टू c माइनस एक्स। अब अगर हमें log को हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा राइट साइड में e से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा ये राइट साइड में e आ गया। ठीक है, अब देखिए हम इसे सेपरेट कर सकते हैं e टू द पावर c डॉट e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा दोनों कांस्टेंट है तो इसका जगह हम a ले लेंगे और ये जैसा था वैसा रह जाएगा तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा एक मेथड से और देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा मेथड है वो क्या है टेकिंग वन वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसका तो इंटीग्रेशन करने में काफ़ी आसान है, इसका भी आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है तो हम क्या करेंगे इसको ही कांस्टेंट पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये x का प्लेस में तो x इक्वल टू कांस्टेंट पकड़ लिए तो देखिए dx का अगर उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव्स करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे फिर देखिए ये तो हमने कांस्टेंट पकड़ा तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचा dy प्लस डी जेड इक्वल टू 0 तो ये वहाँ पे लिख दिया हम। अब क्या करेंगे हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो dy का इंटीग्रेशन y होता है, dz का z होता है और राइट साइड में हमारा एक फंक्शन लेंगे जो कि फाई है। ठीक है, और ये फंक्शन ऑफ x है z है। ठीक है, उसके बाद इसे हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा y का जगह dy हो जाएगा, z का जगह dz हो जाएगा और फाई का जगह d फाई हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 3 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे और ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हमारा इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद y प्लस जेड का जगह हम क्या करेंगे 5 बैठाएंगे तो देखिए y प्लस जेड का जगह 5 और उसके बाद ये था हमारा dx, उसके बाद फिर dy प्लस डी जेड क्या था हमारा dy प्लस डी जेड डी फाई था तो ये डी फाई बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा देखिए राइट साइड में 0 हो गया, इक्वेशन 1 में 0 है तो उसके बाद हम क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये राइट साइड में गया तो नेगेटिव हो गया और ये इधर आ गया तो
डिवाइड हो गया, ठीक है। तो d5/5 इक्वल टू माइनस dx। अब देखें हम dy/x, अब फिर से हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो d5/5 क्या होगा, log 5 होगा, और ये माइनस dx का माइनस x हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करने से हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो प्लस c लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमें log हटाना होगा तो e से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ a कर देंगे पुट, और ये e⁻−x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका और इसका दोनों का सेम आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारा आज 2 मेथड था। नेक्स्ट क्लास में हम और 2 मेथड डिस्कस करेंगे। थैंक यू।